जगरगुंडा और तर्रेम के इलाके में एक बड़ी घटना हुई। लगभग 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे। 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे। 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए। 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी लोग थे। सीआरपीएफ के, कोबरा के, एसटीएफ के, डीआरजी के जवान थे। संयुक्त रूप से ऑपरेशन हुआ। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा था कि उनको, जो जवान शहीद हुए उसको भी ले आए, उसके हथियार भी लाए, जो घायल है उसको भी लाए। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। उन पर हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। लेकिन वहीं नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है, वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा था 4 ट्रैक्टर लाए गए, जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूं और जिनकी शहादत हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जी, और क्या बातचीत हुई और दूसरा, क्या ये रणनीतिक चूक से आप मानते हैं? बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे, उसे भी स्थापित करेंगे। और ये वो जगह है, ये दोनों हमारे कैंप खुलने के बाद जो नक्सली का जो मूवमेंट है, जो माड़ एरिया में जो जाते थे, वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद उसकी गतिविधियां सीमित हो जाएगी। ये उसकी बखलाहट है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो जाया नहीं होगा। ऑपरेशन हमारा चलेगा। कैंप हम स्थापित करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, लोगों की जो कनेक्टिविटी उसे देंगे, जो आम जनता की जो सुविधा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। सरकारें बदल गई लेकिन नक्सल समस्या वही की बनी हुई जी, सरकार बदल गई है, लेकिन नक्सल समस्या की बात की जाए तो आज भी वैसी की वैसी स्थिति है और वो अपने मंसूबे में लगातार कामयाब होते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन आपको याद होगा पहले कैंपों पे हमले होते थे, उन्हें घेर के मारा नहीं जाता था। आप पिछले समय मीनपा में जो घटना हुई उसमें भी नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ था। हमारे 17 जवान शहीद हुए, लेकिन उनके भी 20 से 21 नक्सली, 26 नक्सली मारे गए थे। इस समय भी 2-4 दिन बाद आंकड़े आ जाएंगे। उन नक्सली बड़ी तादाद में उनको क्षति हुई है। तो अब जो है वो फ्रंट में आग लड़ने की बात हो रही है, घेर के मारने की बात हो रही है। और वो हमारे चाहे सेंट्रल फोर्स हो चाहे स्टेट के फोर्स हो, वो और हमारे अधिकारी और हमारे जवान मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आखिरी लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से उसका सफाया हो जाए। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। कुछ दिन पहले
बस को भी उड़ाया था, तो क्या लगता है इनपुट पहले देखिए छोटे छोटे जो घटना है आईडी ब्लास्ट वगैरह एक अलग मुद्दा है। ये पहली बार उसके जो मिलिट्री फोर्स है उसके नंबर 1 उससे सीधे मुठभेड़ हुई है। हम उसके मान में जाकर उसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है और हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं।